Okay, traders, welcome back to my channel TN Stocks. This is C Abbas on this side, and let's talk about today's trade and what we can do tomorrow in Nifty and Bank Nifty. टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज का ट्रेड अपडेट दिया था बिफोर टेकिंग एंड वी गॉट 40 पॉइंट्स इन जस्ट 2 और 3 कैंडल्स। उसके बाद मार्केट ने क्या कांड किया है, क्या किया है, कुछ मेरे को पता नहीं है। ट्रेड लेके प्रॉफिट लेके बाहर हो गए थे। बहुत सारे ट्रेडर्स जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े उन्होंने शायद लिया भी होगा। और लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस, बाकी बातें सब बाद में करेंगे। सबसे पहले जब मैं सोच रहा था ट्रेड लेने का तो क्या थॉट्स आते थे वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप भी उस तरीके से कल सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो, लेकिन प्रॉफिट्स है तो फिर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे यस्टरडे का प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया मैंने। अब क्या ऑब्जर्व किया था मैंने पहली कैंडल पे कि मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है, ये मेरा व्यू था। सी यू हैव टू बी, आप न्यूट्रल रहो, ठीक है, न्यूट्रल रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई एक साइड का तो सोचना पड़ेगा ना, अदरवाइज ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी करके ट्रेड कब लोगे, मार्केट निकल जाएगी आपके हाथ से। थोड़ा बहुत बायस्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे आपको एक व्यू पता चलेगा कि आज करना क्या है, बाइंग या सेलिंग। आई होप यू आर मेकिंग द सेंस, राइट। फर्स्ट जो कैंडल है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रीवियस डे लो से ले रही है, बट कंटिन्यूएशन उस कैंडल का नहीं मिला। तो सेकंड कैंडल पे पता चल गया था कि मार्केट ऊपर जाने में थक रही है। अब देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूं, कल यहां से मार्केट ऐसे भाग गई थी, आपको यहां एंट्री मिली होगी, ठीक है। आप यहां से, आपको पता नहीं चला होगा, आपने यहां एंट्री सेकंड कैंडल के बाद ली होगी, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट था। पर मार्केट को जाने में टाइम लगा नहीं लगा, सीधा ही ऊपर चला गया। अब मार्केट पहला आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा यहाँ पे सिर्फ घूम रही है। मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो चली जाती। तो ये इंडिकेशन आपको आ जाना चाहिए कि सेलर्स का पहले तो एडवांटेज है, गैप डाउन है, और बायर्स को अब अगर अपना फोर्स दिखाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक रे मिस्टेरियो एंड ब्रॉक लेसनर की मैच है, अगर आप WWE देखते होंगे तो आपको ये चीज पता होगा कि दो कैरेक्टर्स हैं। एक रे मिस्टेरियो बहुत बटका सरखा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, और रे मिस्टेरियो इज अ बीस्ट। अब अगर रे मिस्टेरियो को ब्रॉक लेसनर को हराना होगा ना, तो सबसे पहले उसको गिराना होगा नीचे। वो गिरता ही नहीं है, ठीक है। अगर वो एक बार गिर गया तो फिर कुछ कर सकते हैं, लाइक 619 लगा दिया, कोई स्मैक लगा दिया, रिवर्सल लगा दिया, और रे मिस्टेरियो अपना सबमिशन कर सकता है और जीत सकता है। बट पहले ब्रॉक लेसनर को गिराना पड़ेगा ना, वो चीज है। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सेलर है और बायर रे मिस्टेरियो है। बायर को स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुरंत रिएक्शन देना पड़ेगा, प्रीवियस डे लो से उठना चालू तो करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स का प्रेशर इतना है कि बायर उठने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो नाकामयाब हो रहे हैं। और मार्केट के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो कोई जो नाकामयाब हो रहा है उसके अगेंस्ट में आपको पोजीशन बनानी होती है, ठीक है। तो आज का एनालिसिस मेरा क्या था कि सिंस बायर्स वेर फेलिंग बिकॉज ऑफ गैप डाउन एंड द सेलिंग प्रेशर, आई वाज श्योर शॉट रेडी टू गेट अ सेल। अब मैं सेल कैसे किया मैंने आज, तो सिंपल सी बात है, मैंने एक ट्रेंड लाइन छोटी सी ऐसे कुछ बना दिया था, ठीक है। मार्केट वाज टेकिंग अ स्लाइट ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब आपको ना हल्का सा कंफर्मेशन चाहिए होता है, ये वाली कैंडल पे मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, और ड्राइंग अब रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल बता रहा हूँ कि कौन सी कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी। दिस वाज द कैंडल, ओके, एरो मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये एक कैंडल थी। अगर आप 10 मिनट्स की कैंडल देखोगे ना, या अगर आप 15 आधे घंटे की कैंडल देखोगे, दो कैंडल को मर्ज कर दोगे तो इट्स अ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। 30 मिनट्स तक एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हायर टाइम फ्रेम पे यू कैन गो फॉर अ शॉट, ठीक है। 1.5 से थोड़ा कम आज टारगेट मिला है, यहां पर मैंने शॉर्ट किया था इसके नीचे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पर कहीं। और 1.5 अगर मैं काउंट करूं तो यस, आई थिंक यहाँ पे कोई 1.46 या 7, 1.46 पे निकल गया था मैं। 1683, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल आई वॉज एग्जिटेड। वाई बिकॉज आई सॉ अ काइंड ऑफ सपोर्ट हियर, ओके। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट देखा था, तो ज्यादा लेने की जरूरत मुझे लगी नहीं, हो मुझे लगा कि रिवर्सल हो सकता है, तो फिर मैं निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक कैंडल और नीचे आई, थोड़ा लालच दिखाया मार्केट ने कि एक और पुट ले लो अभी तो और नीचे जाएगा, बट नो, प्रॉफिट एक बार आ जाता है तो अपना लैपटॉप क्लोज हो जाता है, या तो फिर हम सिर्फ वॉच करते हैं, ठीक है। अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो एक फीचर है किल स्विच का, जो 12 आवर्स तक आपको ट्रेड करने से डिसअलाउ करेगी। अगर आपने ट्रेड ले लिया है और प्रॉफिटेबल हो चुका है, लेकिन अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की आदत है, तो किल स्विच नाम का कंसोल में जाके एक ऑप्शन है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे और यस कर देंगे उस ऑप्शन को, किल स्विच को, तो 12 घंटे तक आफ्टर योर ट्रेड वो आपको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपका 12 बजे प्रॉफिट हो गया तो 12 घंटे मतलब रात के 12 बजे तक वो एक्टिव रहेगा, आपको कोई भी ट्रेड वो अलाउ नहीं करेगा।
फिर सुबह में वापस से वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो किल स्विच वाला ऑप्शन आप जरूर ट्राई करिएगा जीरो द काइट पे, ठीक है। चलो, तो ट्रेड सिंपल था, छोटा सा ट्रेंड लाइन। आज का ट्रेड ना मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकल था। चार्ट्स को देखने के बजाय अगर आप साइकोलॉजी पे थोड़ा फोकस करते तो प्राइस एक्शन इतना नहीं था, आज साइकोलॉजी थी। वही साइकोलॉजी गैप डाउन है। अब लोग क्या सोचते हैं पता है, गैप फिल करने जाएगी। ये एक बहुत गंदी आदत है रिटेलर्स की कि वो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये गैप तो फिल होगी ही, उनको मौका ही नहीं मिलता है। देखो जब कैंडल यहां तक आ जाती है ना, तब भी ये लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं एक बार घूम के गैप फिल करके आएगी। अरे भाई वो गया, निकल गया। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है। मार्केट नीचे आ चुकी है, अब उनको लगेगा यहां पर, इनको लगेगा कि यार अपॉर्चुनिटी निकल गई है, कर देता हूं शॉर्ट, अब लगता है ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ शॉर्ट करेंगे या यहाँ शॉर्ट करेंगे, मार्केट घूम जाएगा, स्टॉप लॉस हिट। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उनके इंतजार में है कि गैप फिल होगा। ऐसा नहीं होता है यार। देखो ऑलवेज रिमेंबर, जो सारे लोग सोचते हैं मार्केट उससे ऑपोजिट करती है मैक्सिमम ऑफ टाइम्स। यहां पर काफी सारे बायर्स ने, मैं आपको बताऊं क्या हुआ होगा, यहां पर बायर्स ने ये सोचा होगा, बुल्स ने बेसिकली, कि कल भी इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी तो आज भी जाएगी, तो यहां पहली कैंडल से ही लोग बाय करना स्टार्ट कर देते। दे डोंट सी इट्स अ गैप डाउन, सेलिंग प्रेशर है। अब यहां नहीं होगा ये चीज, क्योंकि प्रेशर सेलिंग का ज्यादा है। ब्रॉक लेसनर रे मिस्टेरियो पे भारी पड़ रहा है, ठीक है, इन इजी अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मार्केट में इस तरीके का आज स्ट्रक्चर बना है। तो चलिए कल क्या कर सकते हैं। अब आज की बात तो हो गई, जो हो गया वो हो गया। कल क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल है। कल ये वाला जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नो ट्रेडिंग टिल दिस जोन। कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है अगर नीचे गया मार्केट। कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है अगर मार्केट ने कल क्या किया, गैप डाउन किया और रीटेस्ट के बाद फेल हो गया। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। जो कैंडल क्लोज दी है ना, ये 3 कैंडल, हाई चांसेस के गैप डाउन हो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सपोर्ट। तो अगर कल गैप अप हो जाता है या यहां से ही एक सपोर्ट कैंडल बनती है, एक और कंफर्मेशन आपको मिल जाए, थोड़ा पुल बैक आए, एक अगेन कंफर्मेशन मिल जाए, आप बाई कर सकते हैं। सीधा पहली कैंडल पे नहीं करना है, पुल बैक का इंतजार करना है। 15 मिनट्स विल बी अवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं, ऑल द बेस्ट। और क्या बोल सकता हूं यार। चलो आगे देखते हैं। अगर कल गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हो जाता है और रेड कलर की कैंडल कल ऐसे आ जाती है, पहली कैंडल, तो अब हमें क्या करना है, एक पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये लेवल को एक बार टेस्ट करने मार्केट आएगी। अगर मार्केट ऊपर आके अगेन रिजेक्ट हो जाती है, यहां आपको शॉर्टिंग करनी है, वेरी क्लियर। और आपका टारगेट सिंपली ये वाला टारगेट हो सकता है, दैट इज 15,000। एक मिनट, मैं आपको टारगेट लगा के दे देता हूं। यहाँ पर टारगेट विल बी 15,800 विल बी द टारगेट। तो कल अगेन 200 पॉइंट्स, दैट इज फ्रॉम 16,000 लेवल टू 15,800 लेवल, वी कैन सी अ सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूएशन, बिकॉज आज का जो सेलिंग हुआ है इट माइट कंटिन्यू फॉर टुमारो। और अगर आप पिछले दिनों का हिसाब लगाएंगे यहाँ पर, तो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, सी हाई देन लो, ओके, फिर एक और लो लगाया, हाई। अब ये एक जो हाई है और ये वाला हाई है, ये लोअर हाई फॉर्मेशन है। फिर अगेन नीचे गया, लोअर लो, ऊपर गया, लोअर हाई। अगर वो और नीचे जाता है तो वो लोअर लो हो जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। सो मार्केट है, किसी का नहीं सुनती है। कल ये एनालिसिस गलत भी पड़ सकता है। सेलिंग साइड के लिए नो ट्रेडिंग अनलेस एंड अनटिल ये वाला एक पूरा बॉक्स मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, टेक अ सेल ट्रेड, टेक अ सेल ट्रेड। बट आई वुड प्रेफर not at the first 15 minutes, wait for half an hour, let the market settle and then you can trade. बाई साइड का क्या रहेगा सर, बाई साइड का रहेगा जैसा कि मैंने बताया, यहां पर एक सपोर्ट क्रिएशन होना चाहिए। सबसे बेस्ट ये रहेगा सर, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मार्केट कल सुबह में नीचे जाए, पहली कैंडल बनाए और फिर दूसरी कैंडल, और फिर दूसरी कैंडल ऐसी बुलिश एंगल्फिंग बन जाए। देखो मार्केट को ऊपर जाना है, आपके स्टॉप लॉस को खा के जाना पड़ेगा। सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे। अगर ये टेकन आउट हो जाती है कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, मार्केट में कंटिन्यूएशन आ सकता है फॉर द अपसाइड। हमेशा याद रखना, मार्केट सपोर्ट से ऊपर तभी बढ़ेगी जब सपोर्ट हल्का सा ब्रेकडाउन होगा, उसका वेट करो। जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है ना, तब हम तुरंत शॉर्ट कर देते हैं। बट मैक्सिमम ऑफ टाइम सपोर्ट ब्रेक इसीलिए होता है कि बायर सेलर्स को इनवाइट करते हैं कि आ जाओ, उनको चाहिए लिक्विडिटी, उनको चाहिए सेलर्स, उनको बाई करना है तो सामने किसी को सेल करना पड़ेगा। तो वो सेलर्स शेयर्स देके जाते हैं बायर्स को और बायर्स उसको एंजॉय करते हैं, सेलर्स स्टॉप लॉस खा के बैठ जाते हैं।
हमेशा याद रखना मार्केट इसी तरीके से काम करती है। अब अगर मैं बात करूं कि आज मार्केट गिरा क्यों इतना, तो उसका लॉजिक आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। ये मैंने अभी देखा आफ्टर द एनालिसिस कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर माय डियर फ्रेंड्स एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन, एक स्टीप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही थी, मार्केट देखो जितना मार्केट में ट्रेंड लाइन स्टीप होगी, ऐसी ट्रेंड लाइन, ओके देन ऐसी ट्रेंड लाइन, ओके देन ऐसी ट्रेंड लाइन, ये उतना ही डेंजरस होता है मार्केट के अंदर। हमको ऐसी ट्रेंड लाइन चाहिए, ये होती है रियल ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये स्टीप ट्रेंड लाइन है, बहुत ही बोल सकते हैं वो बोलते हैं ना कि एकदम रिस्की वाली है, तुरंत टूट सकती है, और आज ऐसा ही हुआ है। लेकिन क्या ये लेवल अभी टेकन आउट हुआ है सर? नहीं हुआ है ना, तो ये यहां से भी एक क्या कर सकती है, सपोर्ट ले सकती है। तो मार्केट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आपको मार्क करना है, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पर देखें कि आज किस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, तो वो ब्रेकडाउन सेलर्स के गैप डाउन की वजह से हुआ है। सिंपली आप अगर बोलो, यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से चल रही थी, कल भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, आज आप देखो रिजेक्शन है वही ट्रेंड लाइन से। ये चीज मैंने ट्रेड के टाइम पे नहीं देखी थी 1 आवर के टाइम फ्रेम को, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने गया, फेल हो गया, शॉर्ट। ये अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो बहुत अच्छा खासा आपको और क्या मिलता, फॉल यहाँ तक मिलता। Nobody knows how the market will react in future। जितना पैसा आ रहा है, अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है लेके निकल जाओ, मेक एन हैबिट, अदरवाइज क्या होगा, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। ये वाली कैंडल पे तो आपकी फट रही होगी ना, अगर आपने ट्रेल किया होगा तो। ये ग्रीन कैंडल पे अगर आपने सेल किया है यहाँ पर और आपने सोचा कि नहीं वो नीचे जाएगा, मैं ट्रेल करूंगा, तो ट्रेल यहाँ पे इसके हाई पे किया होगा, स्टॉप लॉस गया, फिर नीचे गया, स्टॉप लॉस खा के नीचे जाता है और गंदा, ऐसा लगता है कि काश मैंने बुक कर लिया होता। सो दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मार्केट एक बिहेवियर से चलती है, मार्केट एक डिसिप्लिन से चलती है, वो डिसिप्लिन को मत तोड़ो, ठीक है। चलिए अभी बैंक निफ्टी में, कल मैंने बैंक निफ्टी का लेवल दिया था और मैंने खुद बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड किया था, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि कल मेरा जो बिल्कुल बोल सकते हैं एनालिसिस था, शार्प ऑन द एज, कुछ पॉइंट्स के लिए वर्क किया था। मैंने बोला था जब तक 35,200 क्लोजिंग नहीं हो जाती उसके नीचे तब तक सेलिंग नहीं आएगी। आप देख सकते हैं 35,200 पे ही मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन जैसे ये तोड़ा, सी यू कैन सी द फॉल। आप जाके कल वाला वीडियो जरूर चेक करना, आपको ये चीज पता चलेगा। 35,200 के नीचे सेलिंग बोला था, 34,000 का कुछ टारगेट बोला था, बट वो टारगेट अचीव नहीं हुआ बिकॉज मार्केट के पास टाइम नहीं था। लास्ट में हो सकता है एफआईआई ने आके ये सेलिंग किया होगा। क्या कर सकते हैं कल निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में हम सबसे पहले तो आज का डे हाई एंड डे लो मार्क कर देंगे। ऑब्वियसली जो हम करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा सर। ये आज का हो गया डेज हाई एंड ये हो गया आज का डे लो। मार्केट एक टाइट रेंज में आ चुकी है वापस, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक और सपोर्ट है 34,972 का, तो लेट इट टेकन बी आउट, ओके। ये वाला अपन को चाहिए कि कैंडल क्लोज हो जाए इसके नीचे, तो कल सेलिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है 34,988 के क्लोजिंग के नीचे। टारगेट आप पिवॉट लगा के देख लेना भाई, मुझे तो नहीं मालूम है टारगेट, आप ये वाला टारगेट ले सकते हैं। चलिए एक टारगेट मिल गया, ये वाला एक सपोर्ट 34,686, 200 पॉइंट्स अगेन आपको मिल रहे हैं सर, बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं इसके अंदर। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग ऑप्शन डेटा को रीड करते हैं, ऑप्शन चेन को रीड करते हैं, कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं। मत टाइम वेस्ट करो, प्राइस एक्शन इज द की। सीखो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज्यादा 10 जगह से कंफर्मेशन लोगे ना उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। कंफर्मेशन आपका कैसा होना चाहिए, ट्रिगर्स होने चाहिए, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, कैंडल स्टिक पैटर्न होनी चाहिए, ठीक है। या तो कोई फेल हो रहा है, फेक ब्रेकआउट्स आपका कंफर्मेशन होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई लो कंफर्मेशन होना चाहिए, बस करो उतना, बहुत बढ़िया रहेगा। बाइंग बहुत अग्री है, कल बाइंग मतलब आज का जो ये लो है वहां से ही कल अगर मार्केट उठना चालू होगा तो मार्केट को पहले ये वाला एक डेंजरस जोन क्लियर करना पड़ेगा। ये वाला एक जोन जो मैं ऑरेंज कलर कर दूंगा, ऑरेंज कलर इज 35,219, 35,219 अगर क्रॉस हो जाता है तो अगेन एक हर्डल है 35,417 का,
क्या करेंगे ऐसे टाइम पर? ऐसे टाइम पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्ले करना है फॉर द अपसाइड 35,417 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड लेने वाला हूं अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। अगर आपको करना है कल रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पहली कैंडल ऐसी आती है तो ले सकते हैं, टारगेट ये लगा सकते हैं, बट इतने पॉइंट्स के लिए क्यों मारामारी करनी है? लेट द मार्केट गो डाउन, टेक अ सपोर्ट, मेक अ हायर हाई फॉर्मेशन, रिजेक्ट होना चाहिए एक बार ताकि लोगों को लगे कि सेलिंग आएगा रेजिस्टेंस पे, फिर एक ट्रैप बने और बुलिश एंगल्फिंग आए, यहां हमारा ट्रेड बनेगा। देखो मार्केट अगर सीधा सीधा ऐसे ऊपर भागता है और तोड़ देता है, डू नॉट रिलाई ऑन सच फेक आउट्स। है ही ये फेक आउट्स, ऐसे ब्रेकआउट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। हमको क्या चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए कि ऊपर जाए, रिजेक्ट हो जाए, फिर एक सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर भागे। ये चीज चाहिए, क्योंकि जब तक सेलर्स नहीं आएंगे ना तब तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। हमें ऐसा ही चाहिए कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, कल नीचे आए, थोड़ा दिखाए कि मार्केट एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है और गया ऊपर, क्लोज बाय। ये साइकोलॉजी डेवलप कर लीजिए। आप मार्केट को फील करने लगोगे, चार्ट को रीड नहीं, चार्ट को फील कर लाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, फील करो। आपको दिखना चाहिए कि यहाँ बायर है, यहाँ सेलर है। अगर वो चीज हो जाती है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखो मैं ये बात बहुत छोटी सी उम्र में छोटे मुंह से कर रहा हूं, लेकिन जितना मैंने सहा हुआ है इस मार्केट के अंदर, जितना मैंने लॉस किया है शायद आपने नहीं किया होगा। बहुत कुछ सीखने के बाद आज ये लेवल आया है कि कॉन्फिडेंटली एक वीडियो अपलोड कर पाता हूं। बाकी नहीं है सब में इतना कॉन्फिडेंस भाई, समझ रहे हैं आप? तो मैं लॉस खा के बैठा और मैंने साइकोलॉजी को बैक टेस्ट किया है गाइस। सैटरडे संडेज में कुछ नहीं करता, सैटरडे संडे में बैक टेस्ट करता हूँ। 100 चार्ट्स को मैंने देखा हुआ है अलग अलग स्ट्रेटेजी से फालतू स्ट्रेटेजी, इलॉजिकल स्ट्रेटेजी में भी मैंने टाइम दिया हुआ है, बट सब फेल है प्राइस एक्शन के आगे, सब फेल है गाइस। रिमेंबर माय वर्ड्स, प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर लॉस होता है आपको फील नहीं होगा। इलॉजिकल प्रॉफिट्स आएंगे, वाहियात सी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपके प्रॉफिट्स होंगे, वो खुशी नहीं मिलेगी प्रॉफिट्स की, क्योंकि आपको लॉजिक ही घंटा नहीं मालूम है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, आपको लॉजिक ही नहीं मालूम है। समझे आप? समझो, प्राइस एक्शन इज द की। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा हाइप हो रहा है, बट टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एंड लेट्स ट्रेड टुमारो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। गुड बाय, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।